दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राशि जी के स्टडी में। दोस्तों आइए आज तत्वों वाले आवर्त सारणी के 24 सवाल आज करने वाले हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? ए में है लोदरमेयर ने, बी में है न्यूलैंडस ने, सी में है मेंडलीफ ने, डी में है डोबरेनर ने। इसका जो सही जवाब होगा डोबरेनर इसका सही जवाब होगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, डोबरेनर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ए में लोदरमेयर ने, बी में डोबरेनर ने, सी में है मेंडलीफ ने और डी में है न्यूलैंडस ने। इसका जो सही जवाब होगा डोबरेनर इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? डोबरेनर इसका सही जवाब होगा। तीसरा सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ए में है ड्रामा ने, जबकि बी में है डोबरेनर ने, सी में है न्यूलैंडस ने और ऑप्शन नंबर डी है मेंडलीफ ने। इसका जो सही जवाब होगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंडस इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? किस वैज्ञानिक का नाम बताना है दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? ए में है मेंडलीफ ने, ए में क्या है मेंडलीफ ने, बी में है डाल्टन ने, सी में है मोसले ने और डी में है रदरफोर्ड ने। तो चौथा का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीफ इसका सही जवाब होगा। किस वैज्ञानिक ने? तो क्या होगा दोस्तों? मेंडलीफ होगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आवर्त सारणी का निर्माण किया था वो तो मेंडलीफ ने ही किया था। किसने किया था आवर्त सारणी का निर्माण? मेंडलीफ ने ही किया था। ठीक है, पांचवा सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ए में है न्यूलैंडस ने, बी में है मेंडलीफ ने, सी में है डोबरेनर ने और डी में है मोसले ने। तो 5 का दोस्तों सही जवाब होगा डी, मोसले इसका सही जवाब होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? मोसले इसका सही जवाब होगा 5वां का। छठा सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है परमाणु द्रव्यमान, बी में है परमाणु संख्या, सी में है परमाणु आयतन, डी में है परमाणु घनत्व। इसका जो सही जवाब होगा परमाणु द्रव्यमान इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा दोस्तों। 7वां सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ए में है परमाणु द्रव्यमान, बी में है परमाणु संख्या, सी में है परमाणु आयतन और डी में है परमाणु घनत्व। 7वां का करेक्ट आंसर होगा परमाणु संख्या इसका सही जवाब होगा। क्या होगा 7वां का? परमाणु संख्या इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 8वां सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों या ग्रुप जिसको बोलते हैं दोस्तों हम इंग्लिश में, तो वर्गों के कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों का कुल संख्या बताना है। ए में है 7, बी में है 9, सी में है 16 और डी में है 18। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 8वां सवाल। 9वां सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती की कुल संख्या कितनी है? आवृत्ति का कुल संख्या बताना है। ध्यान से दोस्तों देखिए, आवृत्ति बोला गया मतलब पीरियड, आवृत्ति की कुल संख्या बताना है। ठीक है, तो ए में है 5,
बी में है 9 और सी में है 7, डी में है 16। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 7। क्या होता है इसमें कुल संख्या कितना होता है 7 होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पे है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया गया है। घटते हुए परमाणु भार में, बी में है बढ़ते हुए परमाणु भार में, सी में है बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, ऑप्शन नंबर डी में है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। इसका जो सी जवाब होगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। ठीक है, 11वां नंबर सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पे। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 1 को, ऑप्शन नंबर बी में है 12 को, ऑप्शन नंबर सी में है 11 को, ऑप्शन नंबर डी में है 14 को। इसका जो सी जवाब होगा 11 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 को क्या कहा जाता है दोस्तों? सिक्का धातु कहा जाता है। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? यह 11 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 12 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पे। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? हेलोजन के नाम से, बी में है क्षारीय धातु के नाम से, सी में है क्षारीय मृदा के नाम से, जबकि डी में है निष्क्रिय तत्व के नाम से। तो 12 का दोस्तों सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 13 नंबर का सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पे है। सबसे भारी धातु, दोस्तों यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे भारी धातु यह एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, या रेलवे बैंक एसएससी में यह तो पूछा हुआ सवाल है। आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में, क्या है सबसे भारी धातु बताना ठीक से। ठीक है, तो पहला में होगा चांदी, दूसरा में पारा, तीसरा में सोना, चौथा में ओस्मियम। सबसे भारी धातु फटाफट बताइए क्या होगा दोस्तों? ओस्मियम इसका सही जवाब होगा। सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। ठीक है, 14 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु का नाम बताना है। क्या है सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। सबसे हल्की हो वह धातु कौन सी है? आपके एग्ज़ाम में यह सवाल ये पूछा गया हुआ है रेलवे एग्ज़ाम में। ठीक है, ए में है मैग्नीशियम, बी में प्लेटिनम, सी में एल्यूमिनियम और ऑप्शन नंबर डी में है लिथियम। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लिथियम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे हल्की धातु होता है लिथियम, एकदम दिमाग में बैठा ले दोस्तों। सबसे हल्की धातु क्या होता है? लिथियम होता है। ठीक है, 15 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? विद्युत ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी में है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी में है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी में है क्लोरीन। तो इसका जो सही जवाब होगा 14 क्या होगा बताइए? ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसका जो सही जवाब होगा फ्लोरीन इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, 16वां सवाल आपकी स्क्रीन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो आपको बताना है समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है। धातु नहीं बोला गया, अधातु का नाम बताना है। तो ए में हाइड्रोजन, बी में है सिलिकॉन, सी में है कार्बन, डी में है नाइट्रोजन। इसका जो सी जवाब होगा हाइड्रोजन इसका करेक्ट जवाब होगा। क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन। ठीक है, 17 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पे। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया? दाहिनी ओर से, बाईं ओर से, बीच में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट जवाब बताना क्या होगा? दाहिनी ओर से इसका सही जवाब होगा। क्या होगा इसका? आवर्त सारणी में अधातुओं किस वर्ग में रखा गया है? तो दाहिनी ओर से रखा गया है। ठीक है, 17 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर देखते हैं। 18वां नंबर का सवाल है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयतन बनाते हैं तो वो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं?
धातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, मिश्र धातु कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इसका जो सी जवाब अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो अधातु कहलाते हैं। ठीक है। 19 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे, किस वर्ग के तत्व को का गलनांक उच्चतम होता है? 2A का, 4A का, 3A का या 5A का? तो इसका सी जवाब क्या होगा दोस्तों? 4A इसका करेक्ट जवाब होगा। क्या होगा? 4A इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है। 20 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर, ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं में जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होगा? इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होगा बताना है आपको। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब होगा बढ़ेगा। क्या होगा? यह बढ़ेगा। ठीक है ना, घटेगा तो नहीं और परिवर्तित भी नहीं रहेगा, यह बढ़ेगा। ठीक है। 21 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे है। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है? किस वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होता है? 5A का, 8A का, 4A का, 7A का? इसका जो करेक्ट जवाब होगा 7A इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? 7A इसका सही जवाब होगा। ठीक है। 22 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? आवर्त सारणी होता है, ठीक है, उसको कितने ब्लॉक में बांटा गया आपको बताना है। 1 में, 3 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है या 4 भागों में बांटा गया है? इसका जो सी जवाब होगा 4 भाग इसका करेक्ट आंसर होगा। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 4 भाग क्या है? एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, एस ब्लॉक हो गया। 4 भाग में तो बांटा गया। पहला में हो गया एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, एस ब्लॉक हो गया। उसके बाद फिर हो गया आपको पी ब्लॉक हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया डी ब्लॉक हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, और डी ब्लॉक हो गया ये, और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक में बांटा गया। ठीक है। 23 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर देखते हैं। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? उस ब्लॉक का नाम बताना है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ABCD बताइए। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? इसका करेक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एस ब्लॉक इसका करेक्ट जवाब होगा। जो रंगीन यौगिक का निर्माण करता है वो एस ब्लॉक ही करता है। दोस्तों आप सभी मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। ये 24 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे है 24 नंबर का क्वेश्चन। जब कोई 24 नंबर का सवाल है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। मतलब उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है, विद्युत ऋणात्मक कहलाता है। इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करना, आपके कमेंट का दोस्तों इंतज़ार रहेगा। भाई मिलते हैं अगले वीडियो में।